हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम क्या देखने वाले हैं, आपके क्लास 12th की केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं, ये जो है अब तक के छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, 2008 से लेकर के 2024 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो है देख रहे हैं जो कि पूछे गए, क्योंकि केमिस्ट्री की पैटर्न है जैसे कि पिछले 2 सालों में तबाही मचा के रखे हैं कैसे हो रही। तो उसके लिए आपको एक चीज मैं बता दूं, इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, एकदम डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चंस लेके नहीं जा सकते केमिस्ट्री पे। इसलिए आपको जिस जिस टॉपिक को रिकमेंड कर रहा हूं यहां पर, उनको एकदम डिटेल पढ़ना। ठीक है, अगर ये है तो इसका प्रकार ये है, तो ये करके पूरी तरीके से उसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा और डील अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते, देखो यूनिट नंबर 3 से, यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। तो देखो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चंस क्या करना है जो पूछे गए हैं अभी तक में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या कैसे बनाया जाता है, सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। देखो एक ही साथ देखो 3 क्वेश्चंस को घुसा दिए हैं, इसलिए आपको इसी तरीके से, अब तो कौन किसको घुसा देंगे कब ये आपको तो पता नहीं ना, इसलिए डीप पढ़ो, पूरा अंदर जाओ उससे। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है ये कराओगे, फिर यह कैसे बनाया जाता है, फिर सेल में होने वाली अभिक्रियाएं जो है लिखना है। फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है नीचे क्वेश्चन दिया है उससे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि मोटर चालकता क्या है। ठीक है, फिर BaCl2 की जलीय विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है, जबकि Ba2 प्लस आयन व Cl माइनस आयन की आयनिक चालकताएं क्रमशः 127.30 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल एवं 36.34 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अभी तो देखो इसमें डीप तो करना पड़ेगा, बस मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, बस सबको ध्यान से देखना है। और जो भी क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है पी बाई क्योंकि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए थे, तो आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए अच्छे से। अब देखो फिर से मोलर चालकता क्या है इस पर बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस देखो यहाँ पर अब इसको तो मान सकते कि ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हुई है। ठीक है, तो इसको करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, संक्षारण क्या है, इसकी क्रिया विधि को समझाते हुए इसके बचाव के 2 उपाय लिखने हैं। संक्षारण इसको करोगे। ठीक है, कोरोजन क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड राइट टू यूजेस ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, इसके 2 उपयोग लिखना है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, विद्युत रासायनिक सेल तथा उसकी क्रिया विधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाना है। फिर नेक्स्ट 6 देखो कि क्या बोला जा रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, कोलराश का नियम लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग बताना है। ठीक है, फिर इसके ब में भी दिया H2O और CH3COOH के लिए क्या करना है, यहाँ पर इसका क्या करना है, ए इंफिनिटी एम ज्ञात करना है। मतलब एग्जैक्ट मुझे केमिस्ट्री की एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं प्रोनाउंसिएट कर पाऊंगा कि इसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम जो है लिखना है। फिर इसके ब में बोला गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद जो है बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें 2 क्वेश्चंस और भी डाला गया इंटरनली क्वेश्चन, क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ SgNO3 का जलीय विलयन, फिर प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का तनु विलयन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से करना होगा। फिर तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखना है। फिर ब में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद जो है
बताना है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को करना है। देखो इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है इसमें प्रथम नियम बोला गया है और उसमें क्या बोला गया है, द्वितीय नियम। तो दोनों नियम को आपको अच्छे से करना है। इसलिए जैसे फैराडे आ गया तो फैराडे का पूरी तरीक़ा से एवरीथिंग डिटेल पढ़ लो, ताकि आपका उसमें से कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाए आपसे तो बन जाए। ठीक है, 9 को देखो क्या बोला जा रहा है कि लवर सेतु क्या है, इसके 2 कार्य जो है लिखना है। ठीक है, तो इसको डिटेल अ और ब दोनों सेक्शंस को आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसमें औक्षिक कारक एवं उपचारक जो है बताना रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ऑक्सीकरण एवं उपचयन अभिक्रियाएं क्या है, इसको करना है। इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के माध्यम से दोनों क्रियाओं को समझाना है। ठीक है, इसके ब पोर्शन भी है, तो इस तरीके से अ और ब में टूटा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। एकल इलेक्ट्रोड तथा किसी सेल के लिए नरसष्ट समीकरण का व्यंजक जो है अलग करना है। फिर डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया को इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इसकी साम्यावस्था की गणना करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त टिप्पणी व उदाहरण दीजिए। जैसे कि आपको क्या क्या समझाना है, विशिष्ट चालकता व आणविक चालकता, अथवा में दिया हुआ है तुल्यांकी चालकता व धात्विक चालकता क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, गिव शॉर्ट नोट्स एंड एग्जाम्पल। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फिर मेटॉलिक कंडक्टिविटी इसको। ठीक, फिर नेक्स्ट चले जाते हैं हमारे कौन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है और 2 सेक्शन पर है। इस तरीके से देखो, शेल के विद्युत वाहक बल का क्या तात्पर्य है, सूत्र द्वारा स्पष्ट करना है। फिर ब में निम्नलिखित युग्मों से जलीय माध्यम में विद्युत रासायनिक शेल को प्रदर्शित कर सेल विभव का मान जो है निकालना है। ठीक है, पूरा का पूरा ये PYQ क्वेश्चंस को इसमें रखे हैं सर ने, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। फिर से इस तरीके से सेल के विभवांतर क्या तात्पर्य सूत्र द्वारा स्पष्ट करना है। फिर से जलीय माध्यम में विद्युत रासायनिक शेल को प्रदर्शित कर सेल विभव का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है वो करना है। फिर 1 मोल को देखो Al3+ आयन जो है को Al में करना है। फिर 1 मोल MnO-4 को क्या करना है, Mn2+ आयन में परिवर्तित करना है। ठीक, इसमें ब पोर्शन भी दिया है, विद्युत वाहक के विभवांतर में 2 अंतर, इस तरीके से। ठीक, 16 प्रश्न में भी निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगा इसको देखना है, कैलकुलेट करना है। फिर प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर करना है। ठीक, तो आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। फिर यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। देखो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। लगभग आपका 10-12 क्वेश्चन हर एक यूनिट से देख रहे हैं। तो हाँ, यहाँ से देखो 2 सेक्शन में ये भी बैठा हुआ, जैसे कि लैंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका लैंथेनाइट का क्या कारण है, इसके परिणाम को बताना है। ठीक है, कब आई, 2018, 19 और 21 में। फिर सॉरी, इसके ब में क्या दिया हुआ है, लैंथेनाइट क्या है, इनको पृथक करना क्यों कठिन होता है उसको समझाना। फिर अपन मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की विवेचना करनी है। देखो 14, 15, 19, 20, 21 ऐसा करके पूछा गया है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनन ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या, धात्विक लक्षण, इन सब चीज को आपको करना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के संदर्भ में संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षणों की विवेचना करना। संक्रमण तत्वों के बारे में बताना है कि उनकी परमाणुकता की एंथैल्पी कितनी होती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, रंगीन आयनों का निर्माण कैसे होता है, अनुचुंबकीय व्यवहार कैसा रहता है, जटिल यौगिक का निर्माण कैसे होता है, इन चीज़ों को आपको समझाना होगा। उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से इसको देख सकते हैं और पूरी तरीके से आपको करना होगा। फिर चौथा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, कारण सहित बताना है कि उसके आखिर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक,
फिर इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे कि संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। इन चीज़ों को आपको पूरी तरीके से करना है। 4 इसमें कंडीशंस दे रखे, ठीक। फिर 5वां, निम्नलिखित को समझाना है, ठीक। KMnO4 एवं K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देना है कि वो ऑक्सी। फिर क्रोमाइड अयस्क वाला क्वेश्चन आपको जो है करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति अक्रिय होती है क्या? तो अब इसको 2 क्वेश्चन है इस पर, अ और ब, तो दोनों क्वेश्चंस को देखना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में मिश्र तत्व धातु बनाते हैं क्यों? सॉरी, संक्रमण तत्व जो है मिश्र धातु बनाते हैं क्यों, उसको करना है, ठीक। ब में क्या दिया है, Cu+ और Cu++ में कौन सा आयन अनुचुंबकीय होगा? इन दोनों में से कौन सा, एक में 1 आयन और एक में 2 आयन है, तो कौन सा अनुचुंबकीय होगा उस चीज़ को आपको बताना होगा, ठीक है। 8वां की बात करें तो संक्रमण तत्वों के परिक्षरण प्रभाव को समझाना है। फिर इसमें कौन सा अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय वाला टॉपिक 2 बार रिपीट हो रहा है। आप लोग को उस चीज़ों समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूसली उस चीज़ों में 2 बार आ रही है, तो आपको उसी तरीके से करना होगा। फिर लैंथेनाइडो और एक्टिनाइडो में 5 अंतर जो है लिखना है आपको। राइट दी डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। फिर 10वां प्रश्न आ जाता है, इसमें से क्या बोला जा रहा है, कारण बताना है इसको। तो देखो 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो पूरी तरीके से इंग्लिश में देख सकते हैं। फिर 11 नंबर की क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है? संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बनाती है क्यों, ये करना है। फिर इसके ब में जो है Fe2+ आयन की क्रिया Mn2+ आयन की त्रिज्या है वो, जिसको मैं क्रिया पढ़ा हूँ, त्रिज्या से कम होता है क्यों, तो इन चीज़ों को आपको समझाना है। फिर 12वां, संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते वर्णन करना है। उसी तरीके से अगली यूनिट आ जाता है हमारे 3rd यूनिट और लास्ट यूनिट, जहाँ से आपको वही अगेन आपको फिर से 10 क्वेश्चन समथिंग आपको रिकमेंड कर देते हैं, जिससे आपको पढ़ना होगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण लिखना है, जैसे कि कौन सा है, एंडोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टेफेन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, यहाँ से आपको करना होगा, ठीक है। 5 है। फिर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण देना है। इनका समीकरण आपको लिखना पड़ेगा। क्लीमेंस अपचयन, पर्किन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन, स्मिट अभिक्रिया, इटॉर्ट अभिक्रिया, इतना को आपको करना होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं इसके, अभिक्रियाओं के समीकरण। तो समीकरण लिखना है, बस अभिक्रिया का नाम अलग अलग है, तो जितनी अभिक्रिया आप लोग देख पा रहे हैं सभी को ध्यान से आपको करना होगा। तो ये रहा। फिर से यहाँ पर क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पर कंडीशंस दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको देखो 5 दिए हैं, तो 5 कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना होगा, ठीक। फिर से अगेन समीकरण लिखना, तो इसमें समीकरण बनाने और से ही क्वेश्चंस आएंगे। बस आप कंडीशन जो है नोट करते चलो कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करना है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें आपको दिखाया जा रहा है PYQ दिखाया जा रहा है, और आपको स्टार्टिंग में जो रिकमेंड किया हूँ कि आपको डीप पढ़ना है, तो डीप जो है पढ़ते चलेंगे। देखो यहाँ से थोड़ी सी अलग क्वेश्चन आ रही है, आपने इनके रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में किस प्रकार संपन्न करेंगे उसको बताना है। प्रोपोनेंट से प्रोपीन, तो 2 चरणों में आपको इसको कंप्लीट करके दिखाना हो कि कैसे कर सकते हैं, उसको बताना है। फिर से रासायनिक समीकरण लिखे, तो रासायनिक समीकरण के समझते चलो कि अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चंस जो है आना है, इसलिए ध्यान से इसको करते चलेंगे। फिर देखो प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन करना है तथा रासायनिक समीकरण एवं सचित्र बनाना है, एक्सप्लेन उसको करना रहेगा। फिर एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन करना, उसी तरीके से शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, तो इस तरीके से आपको डिटेल जो है करना होगा। तो आपको देखो इस यूनिट से 12वें यूनिट से 12 क्वेश्चंस रिकमेंड किया गया है, जो कि PYQ बेस्ड है, तो इस साल के लिए भी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।